बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ इफ़्तार के लिए एक आलू के साथ बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जब आप इस रेसिपी को एक बार बनाएंगे तो यकीन करें कि बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनती है कि पहली बार जब आप इसको बनाएंगे तो फिर आप इसका टेस्ट कभी भी नहीं भूल पाएंगे। इसको बार बार बनाना आपकी मजबूरी बन जाएगी। तो यहाँ पर एक अदद दरमियाने साइज़ का मैंने आलू लिया है, जिसे मैंने बॉईल कर लिया था। अब इसको अच्छी तरह से हमने मैश कर लेना है, बिल्कुल अच्छी तरह से, ठीक है, कोई भी गुठली इसमें ना रह जाए। अच्छी तरह से मैश करने के बाद इसमें मैं कुछ मिर्च मसाले ऐड करूँगी। आप मिर्च मसाले टेस्ट के मुताबिक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। नमक टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे। आधी चम्मच इसमें दड़ा मिर्च ऐड करेंगे और इसके बाद आधी चम्मच काली मिर्च इसमें ऐड कर देंगे और आधी चम्मच ही ज़ीरा इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया कटिंग करके वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो मिर्च मसाला अपने टेस्ट के मुताबिक भी रख सकते हैं। और इसके बाद 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर के इसमें ऐड कर देंगे। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो मैदा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लोर हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। इससे जो है आपके स्नैक्स बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह से हम गूंद लेंगे। इसके अंदर बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हमने गूंद कर रख लेना है, मिक्स कर लेना है। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। यहाँ पर मैंने बोट को ऑयली कर लिया है और उसके ऊपर हमने जो आलू का पेस्ट गूंद के रखा हुआ है उसको इस तरह से फैला देंगे, सेट कर देंगे, ठीक है। आप चाहे तो स्पैचुला की मदद से, चाहे तो हाथ की मदद से इसको सेट कर दें। अब आप यहाँ पर जिस तरह की भी शेप बनाना चाहती हैं स्नैक्स की, आप बना सकते हैं, ये आपकी पसंद के ऊपर है, ठीक है। तो मैंने इसको सेट कर लिया है और अब मैं इसको बिस्किट की शेप में कटिंग कर लूँगी। और यहाँ पर हम पहले प्लेट को ऑयली कर लेंगे, जो कटिंग करने के बाद हमने उसके ऊपर रखना है, ठीक है। यहाँ पर हम कटिंग करना शुरू कर देंगे। इसकी कटिंग बहुत ही आसानी के साथ हो जाती है। कटिंग करने के बाद आप इसको स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि आलू की जो रेसिपी होती है उसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि आलू फ्रिज में रखने के बाद वो पानी छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो रेसिपी है वो ख़राब हो सकती है, ठीक है। आप अगर इसको बना रहे हैं तो बिल्कुल फ्रेश बनाएं और उसी वक्त इसको फ्राई कर लें, ठीक है। फ्रिज में इसको स्टोर करके रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसकी शेप थोड़ी सी सेट कर लें। आप यहाँ पर देखें कि मैंने बिस्किट की शेप में इनको कटिंग करके रख लिया है। आप चाहे तो इसको सर्कल शेप में, जो आपको पसंद हो उसी शेप में कटिंग करके रख सकते हैं। तो इसी तरह एक एक उठा के हम प्लेट में रख देंगे। प्लेट में हमने पहले से जो है ऑयल लगाया हुआ है ताकि प्लेट को बिल्कुल भी ना चिपके। अब यहाँ पर हमने ऑयल, कुकिंग ऑयल लिया है, इसको हमने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद मीडियम टू फ्लेम पर हमने इसको फ्राई कर लेना है। और यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता दूँ कि इसको हमने लो फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, वरना ये आपके जो स्नैक्स है बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे और बर्तन के साथ ही चिपक जाएंगे। हमने इसको फुल फ्लेम पे, यानी समझ लें हाई फ्लेम पे इसको हमने फ्राई करना है। जब ये अच्छी तरह से फ्राई होना शुरू हो जाए तो फिर आप इसको इस स्टेज पर चूल्हे का फ्लेम जो है वो नॉर्मल कर दें, ठीक है, मीडियम कर दें। अब यहाँ पर हमारे जो स्नैक्स है वो अच्छी तरह से गोल्डन हो चुके हैं और मुझे इसका गोल्डन कलर बहुत पसंद है। आप चाहे तो थोड़ा सा लाइट कलर भी रख सकते हैं। और अब मैं इनको किसी छानने में निकाल लूँगी ताकि इनका एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो निकल जाए। और हमारे जो स्नैक्स हैं वो बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम वक़्त में और बहुत ही कम चीज़ों के साथ हमारे मज़ेदार आलू के स्नैक्स बनके रेडी हैं। यकीन करें, जब मैंने इस रेसिपी को बनाया तो मेरे बच्चों को ये रेसिपी इतनी
ज़्यादा पसंद आई कि उन्होंने कहा कि कल भी इस रेसिपी को आप लाजमी बनाएं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी जब इसको ट्राई करेंगे ना तो आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आपने मुझे इसका अच्छा सा फीडबैक ज़रूर देना है, ठीक है। और ये भी बताना है कि नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।